हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर आर रंजन। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लार्ज और स्मॉल फंक्शंस को समझने वाले हैं, इसके कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये है कि आपको फंक्शंस के मल्टीपल यूजेज को समझाना, की पॉइंट्स को बताना कि एक फंक्शन किस किस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन में सबसे पहले स्क्रीन पे आपको सेल्स ऑफ कंपनीज दिख रहा है, जहां अलग अलग कंपनीज के कुछ सेल्स दिए गए हैं। तो पहले मैं मैक्स फंक्शंस को यूज करके आपको दिखाता हूं। उसके बाद लार्ज फंक्शन को भी कॉल करके आपको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, जिससे आपको उसकी इंपॉर्टेंस और यूजेज का पता चल जाए। देखिए, मैक्स फंक्शन आ गया है और यहाँ दो पैरामीटर्स आपको दे रहा है, या तो आप एरे पास कर दीजिए या आप नंबर ऑफ रेंज पास कर दीजिए। तो हम यहाँ एरे पास करते हैं और एरे के लिए इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ सी कॉलन सी आ गया है। इसका मतलब है कि ये एंटायर कॉलम को यहाँ पास कर दिया है, इसका रेंज दे दिया है। और अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए, इसका टॉप लेवल का सेल यानी कि हाईएस्ट सेल मैक्स फंक्शन को यूज करके हमें मिल गया है। लेकिन क्वेश्चन अगर और बड़ा हो जाए और आपसे पूछा जाए कि आप सेकेंड हाईएस्ट सेल निकालिए, यानी कि दूसरे नंबर का सेल निकालिए, या थर्ड नंबर का सेल निकालिए, या फोर्थ नंबर का सेल आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमने कुछ टेक्स्ट वैल्यूज लिए हैं और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो एक्सेल आपके लिए ये 1 के जगह पे ऑटोमेटिकली वैल्यूज को इंक्रीज कर देगा। यहाँ मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये 1 2 3 4 अपने आप इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरह से भी अगर आप टेक्स्ट के साथ कोई नंबर लेते हैं और नीचे की तरफ अगर ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज इंक्रीज हो जाता है, जैसे यहाँ हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ लार्ज फंक्शन को यूज करके दिखा रहा हूँ। लार्ज फंक्शन के लिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है और इक्वल के साथ हम लार्ज फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। लार्ज फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर हमें देना होता है, एक एरे देना होता है और उसके लिए हमने इसी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, एरे पास कर दिया। और दूसरा पैरामीटर के का मतलब होता है नंबर्स आपको प्रोवाइड करना है, यानी कि फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए 1, अगर सेकेंड चाहिए तो 2, 3 थर्ड के लिए, और फोर्थ के लिए, और इस तरह से आगे के वैल्यूज को आप यहाँ पास कर सकते हैं। ब्रैकेट को अब क्लोज कीजिए। देखिए, दोनों पैरामीटर्स हमने पास कर दिया है। पहले एरे हमने पास कर दिया है सी कॉलन सी के नाम से, और फिर हमने 1 दे दिया है। एंटर प्रेस करेंगे तो फर्स्ट हाईएस्ट सेल हमें दिखा दिया, जो मैक्स फंक्शन भी दिखा रहा था। लेकिन मैक्स फंक्शन को यूज करके हम सेकेंड हाईएस्ट नहीं फाइंड कर सकते थे, लेकिन इसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ सेकेंड हाईएस्ट देखना है तो हमें इसी फंक्शन के अंदर नंबर्स के जगह पे 2 पास कर देना होगा, जहां हमने 1 पास किया था। एरे के लिए हम फिर से वही सेल ले लेते हैं, यहाँ कॉमा देते हैं और फिर 2 पास कर देते हैं, जो सेकंड हाईएस्ट को हमें बताएगा। और देखिए, जैसे एंटर आप प्रेस करते हैं तो इस होंडा कंपनीज की सेकंड हाईएस्ट सेल आपको यहाँ दिख गया है। और इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ भी निकाल सकते हैं, लेकिन चीज़ों को डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ नंबर पास कर दीजिए तो और आसानी से ये काम हो सकता है। यहाँ हमने 2 ले लिया और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके जहाँ तक हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये वैल्यूज हमने यहाँ से ले लिया है। हमें फर्स्ट से लेकर के फोर्थ हाईएस्ट वैल्यूज तक का रेंज पता करना है। तो अब हमें जहाँ हमने कांस्टेंट वैल्यूज 1 पास किया था, इसी 1 के जगह पे 1 को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस शेल का एड्रेस हम ले लेंगे। एंटर प्रेस कर देंगे तो एज इट इज आउटपुट हमें मिल गया है। अब इसे सिलेक्ट करके और यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे और इस तरह से सारे हाईएस्ट वैल्यूज हमें मिल गए हैं जो होंडा कंपनीज के हैं। और अगर आपको ये चारों रेंज की वैल्यू पूछा जाए, यानी कि होंडा, टीवीएस, बजाज, मारुति कि सब में से ये पोजिशनल वैल्यूज आप निकालिए, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से कॉलम को कॉपी करता हूँ और हेडिंग में ये कॉलम यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। लार्ज फंक्शन को हमने यूज किया और एरे के लिए अब टीवीएस के इस कॉलम को सिलेक्ट करके पास कर देंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि बार बार हमें कांस्टेंट वैल्यूज को चेंज ना करना पड़े। और फिर बजाज के इस सेल को सिलेक्ट करके और फिर लार्ज फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेंगे। देखिए, अब बजाज के लिए हम बजाज वाले इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से पोजीशंस के लिए इस सेल को सिलेक्ट करते हुए और वैल्यूज को पास कर देंगे। तो यहाँ से बजाज का हाईएस्ट सेल हमें मिल गया है और इसी तरह से मारुति कंपनीज के हाईएस्ट सेल को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे।
तो मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मल्टीपल डेटा के ऊपर भी इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं और एक साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। सारे कंपनीज के हाईएस्ट सेल कैलकुलेट हो गए हैं, बस आपको इस चारों सेल को सिलेक्ट करना है अगर आप उस पूरे पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और ऑटोफिल के लिए आप यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए ये वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट होकर के आ गया है। अगर मुझे सबसे कम सेल कितना हुआ है अगर ये देखना है, तो उसके लिए मीन फंक्शन है MIN, जैसे मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। मीन फंक्शन अगर हम कॉल करें तो इसकी सबसे लोएस्ट सेल हमें मिल जाएगी और उसके लिए बस इस कॉलम को सिलेक्ट करना है पूरे रेंज को पास करके और एंटर अगर प्रेस करेंगे तो देखिए ये सबसे लोएस्ट सेल है होंडा कंपनीज की, जो यहाँ आपको दिख रहा है। तो इसके लिए अगर मुझे पोजिशनल वैल्यू चाहिए, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें स्मॉल फंक्शन यूज करना होगा। मैं इसी वैल्यूज को कॉपी करके ले लेता हूं नीचे की तरफ और यहां मैं आपको स्मॉल को यूज करके दिखाता हूं। हमने इसे कॉपी कर लिया है और अब हम स्मॉल को यूज करके आपको दिखाते हैं कि स्मॉल फंक्शन कैसे काम करता है। कंसेप्ट तो आप समझ गए हैं, तो लार्ज की जगह पे बस आपको स्मॉल कॉल करना है और स्मॉल इसके लोएस्ट सेल से आपको दिखाएगा, जिसमें एरे के लिए यहाँ से एरे हमने पास कर दिया और फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू के लिए हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इसका वैल्यू बनता है के और सेल एड्रेस आपका 11 है, तो K11 हम यहाँ से नोट कर देंगे। क्योंकि ये सेल एड्रेस यहाँ से हाइड हो गया है तो हम यहाँ K11 पास करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए ये वैल्यूज यहाँ मिल गया है हमें लोएस्ट सेल। और उसी तरह से TVS के लिए भी हमें करना है, अलग अलग कॉलम रेंज हमें सेलेक्ट कर लेना है, स्मॉल फंक्शन को हम यूज करेंगे। और अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम इस वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से इस सेल को अब दिखाई दे रहा है तो इस सेल को अब सेलेक्ट कर लेंगे और TVS का लोएस्ट सेल हम यहाँ से देख पा रहे हैं। बजाज का इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, स्मॉल फंक्शन को यहाँ से यूज करेंगे और एरे के लिए अब बजाज वाले इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और फिर यहाँ से नंबर सेलेक्ट करते हुए ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। और मारुति के लिए भी स्मॉल फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करेंगे। तो इस तरह से लोएस्ट सेल पता करने के लिए रिलेटेड रेंज प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से नंबर पास कर देंगे। वो कांस्टेंट भी हो सकता है या जो नंबर से हम सेल के बेस पर ले रहे हैं वो भी हो सकता है। तो अब आप इसे सिलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ यहाँ ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए ये वैल्यूज आपका कैलकुलेट होकर के आ गया है। जो स्मॉल से लेकर के, यानी कि ये सबसे छोटी वैल्यू है जो आपको दिखा रहा है, उससे बड़ी सेल है, उससे बड़ी सेल है, उससे बड़ी सेल है। तो इस तरह से ये सेकेंड स्मॉलेस्ट सेल, थर्ड स्मॉलेस्ट और ये फोर्थ स्मॉलेस्ट सेल जो है अलग अलग कंपनीज के सेल पर आप देख रहे हैं। और आपको ये सोचना है कि इस फंक्शन को और कहाँ आप यूज कर सकते हैं। जितना की पॉइंट्स आप डेवलप करते हैं फ्रेंड्स, उतने ही आपके इम्प्लीमेंटेशन का दायरा बढ़ता चला जाता है। जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ स्टूडेंट है और उसने एग्जाम में स्कोर्स गेन किए। अब हमें अगर सेकेंड हाईएस्ट देखना है तो मैनुअल अगर हम देखें तो देखिए सेकेंड हाईएस्ट इसका 280 है जो यहाँ है, और फर्स्ट हाईएस्ट यहाँ दिख रहा है जो नील का 287 आया है। तो अगर मुझे इसका टॉप से 3 हाईएस्ट स्कोर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए लार्ज फंक्शन को आप यूज करेंगे। या अगर नीचे से आपको स्कोर कैलकुलेट करना है, फिफ्थ स्कोर आपको नीचे से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए स्मॉल फंक्शन आप यूज करेंगे। तो यहाँ तो मैनुअल 280 लिखा हुआ है, लेकिन इसके जगह पे अगर मैं सेकेंड पोजिशन से लेकर के अगर फिफ्थ पोजिशन या फोर्थ पोजिशन तक के हाईएस्ट स्कोर को कैलकुलेट करना चाहूं तो वही फंक्शन हम यहाँ यूज कर लेंगे, जो लार्ज फंक्शन अभी हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ से देखिए लार्ज फंक्शन हमने ले लिया है और लार्ज फंक्शन के लिए एरे पास कर दिया, कॉमा दिया और सेकेंड हाईएस्ट के लिए यहाँ से 2 दे दिया। और इसको डायनेमिक कैसे बनाएंगे वो हम आपको दिखा चुके हैं कि आप सेल में वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये 280 जो है सेकेंड हाईएस्ट आपका कैलकुलेट हो गया। अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो यहाँ से हम नंबर लिख लेते हैं ताकि आसानी से ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये चीज़ें डायनेमिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। अगर एक बार आपको इस लॉजिक का या किसी भी फंक्शंस के लॉजिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप ये काम बड़े आराम से और आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमने ये सीरीज शुरू कर दिया है जिसमें आपको हर दिन एक नए फंक्शंस और फॉर्मूले मिलेंगे और इस फॉर्मूले में आप देखेंगे उसके की पॉइंट्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन को यूज करके हम कहाँ और क्या काम कर सकते हैं वो चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से हमने लार्ज में एरे पास कर दिया है और की पास करना है जो इस सेल का एड्रेस है,
और ये हाइड हो गया है, तो हम यहाँ से F2 पास कर देते हैं जो इसका सेल एड्रेस है। तो F2 हमने ले लिया और एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए इसका थर्ड हाईएस्ट निकल गया है। और इसी को सिलेक्ट करके अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दूं तो ये फोर्थ हाईएस्ट में भी यही वैल्यू है, तो यहाँ हमें दिखा रहा है। तो इस तरह से सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट जो है स्कोर में हमने कैलकुलेट कर लिया है। हम आपसे मिलते हैं अगले फंक्शंस के साथ और उसमें भी देखते हैं ढेर सारे की पॉइंट्स जहां आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।